हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बिजनेस इनकम है तो ITR 4 में आप किस तरीके से उसको दिखा सकते हो, रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हो, उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी हमने ITR 4 का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ITR 3 का भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो इनकेस आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस तरीके से फाइनल अकाउंट बना लो। काफी लोग कहते हैं कि ITR 4 में ज्यादा डिटेल भरना नहीं होता है तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाए। सबसे पहले तो आपके पास डेटा अवेलेबल होता है ITR भरते समय, आपको यहाँ वहां देखना नहीं पड़ता है। और उसके अलावा ITR फाइल कर दोगे, फ्यूचर में होम लोन लेना हो, बिजनेस लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो तो ITR के साथ फाइनल अकाउंट का कॉपी आपको लगता ही लगता है। किस तरीके से फाइनल अकाउंट बनाया जा सकता है उसका डेमो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। इस तरीके से एक्सेल शीट में आप बना सकते हो। रेडीमेड कॉपी चाहिए तो डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। जल्दी से हम इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें जाना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जब आ जाओ तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको AIS दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल चेक कर लो। बिजनेस इनकम कितना दिखाई दे रहा है, अदर सोर्स का इनकम कितना दिखाई दे रहा है, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो। ये देख लो कि सही है या नहीं। हमारे केस में तो GST टर्नओवर दिखाई दे रहा है, हमने इसको मैच भी कर लिया हुआ GST पोर्टल से। और हमारे फाइनल अकाउंट में भी आपको यही अमाउंट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, AIS चेक कर लो तो उसके बाद ई फाइल में जाओ, इनकम टैक्स रिटर्न्स है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक कर लो। 26AS ओपन करके आपको ये देख लेना है कि आपका बिजनेस रिसिप्ट कितना दिखाई दे रहा है, सही है या नहीं। उसके अलावा जो TDS आपका डिडक्ट हुआ है एक्चुअल में क्या वही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अगर इनकम्प्लीट होगा तो डिडक्टर से कांटेक्ट करना है, अदरवाइज आपको पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। 26AS एक बार चेक कर लो तो उसके बाद आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है। बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके माय बैंक अकाउंट के पेज पर चले जाओ। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, वैलिडेटेड है। इस तरीके से आपका भी होना चाहिए। कम से कम एक बैंक अकाउंट लिंक और वैलिडेटेड होना चाहिए ताकि ITR फाइल हो सके और रिफंड आ सके। बैंक अकाउंट चेक कर लो, उसके बाद ऊपर कॉन्टेक्ट डिटेल है, उसके सामने भी अपडेट का बटन है। इस पर क्लिक करके आप ये देख लो कि ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपका लिंक है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट डिटेल होते हैं उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। सब कुछ अगर अप टू डेट होगा तब यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे पेज आ जाएगा। असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करना है। इस पेज पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। ITR 4 हम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे प्रोसीड विद ITR 4 का बटन है, क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें बताना होगा कि क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। हमारा जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए हम ITR फाइल कर रहे हैं। आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। ये पॉपअप में लिखा गया कि बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टैब दिए गए हैं, वन बाय वन हम सबको भरेंगे। सबसे ऊपर पार्ट A जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिखाई देता है, उसके नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल। ये सबका इंडिविजुअल होता है तो आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नीचे जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करो। अगर आप सैलराइड हो तो एम्प्लॉयर का क्या नेचर है वो आप सेलेक्ट कर लो। अगर सैलरी आपको नहीं मिलता है तब आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, ओके पर क्लिक कर दो। अब नीचे फाइलिंग सेक्शन है, यहाँ पर 139(1) हमें सेलेक्ट करना है अगर ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो तो, ठीक है। और नीचे आना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि पिछले साल में हमने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ था। सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन इंटेंशन वही है। अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ था पिछले साल तो यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करोगे तो पिछले साल जो आपने फॉर्म नंबर 10 IA भरा हुआ था उसका डिटेल भी इंटर करना होगा। हमारे केस में हमने न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे। इस साल भी हम न्यू टैक्स सिस्टम ही चुनना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। यस या नो यहाँ पर दिया गया है, हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। यस सेलेक्ट करोगे तो इस साल भी आपको फॉर्म नंबर 10 IA का डिटेल भरना पड़ेगा। हमारे केस में न्यू टैक्स सिस्टम है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे रिप्रेजेंटेटिव असेसी तो नो है, और नीचे आएंगे बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। एक बैंक अकाउंट हमारा लिंक है और वैलिडेटेड भी है, मिनिमम एक होना ही चाहिए। और नीचे आएंगे, कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है।
अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। टोटल इनकम का पेज आ गया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इनकम डिटेल इंटर करने के। सबसे ऊपर देखिए बिजनेस और प्रोफेशन का डिटेल आप इंटर कर सकते हो। हमारे केस में बिजनेस है और यहाँ पर हमारा फाइनल अकाउंट है, तो जो डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है उसको ही हम भर देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। बिजनेस होगा तो सेक्शन 44 AD में आपको दिखाना है, प्रोफेशन है तो 44 ADA में। हमारे केस में बिजनेस है तो 44 AD के नीचे शो डिटेल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें बिजनेस का नाम डालना है, कोड डालना है और डिस्क्रिप्शन। डिटेल इंटर कर दो, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। 44 AD के नीचे शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है। अब नीचे आएंगे, इनकम का डिटेल हमें यहाँ पर इंटर करना होगा। यहाँ पर ऊपर देखिए जो टर्नओवर है उसके लिए यहाँ पर 3 बॉक्सेस दिए गए हैं। बैंकिंग चैनल के थ्रू आपका टर्नओवर जो होता है उसको आप इस बॉक्स में इंटर करिए। जो कैश में होता है वो आप यहाँ पर इंटर करिए, और इन दोनों को छोड़कर कोई थर्ड मोड भी है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करना है। हमारे केस में ये टर्नओवर है और पूरा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होता है, तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे इस तरीके से। मान लो आपका कैश में भी होता है तो आप बाइफरकेट कर दीजिएगा इस तरीके से। बैंकिंग चैनल में जो होता है वो यहाँ पर, और जो कैश वगैरह में होता है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। अलग अलग दिखाना पड़ेगा क्योंकि जो प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट करने का रेट होता है वो अलग होता है। जो बैंकिंग चैनल के थ्रू हम दिखाते हैं उसके ऊपर 6% प्रॉफिट हमें मिनिमम दिखाना ही पड़ता है इस बॉक्स में, और जो कैश वगैरह के जरिए होता है उसका मिनिमम 8% प्रॉफिट हमें दिखाना ही पड़ता है इस वाले बॉक्स में। ठीक है, हमारे केस में बैंकिंग चैनल वाला है तो इस बॉक्स में हमें मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा 6%। अब मिनिमम 6% हमारा होता है 2 लाख के आसपास, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला प्रॉफिट है उसको ही हम ITR में दिखाएंगे क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा, पूरा रिफंड भी आ जाएगा और ये हमारे फाइनल अकाउंट से मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने जो P&L अकाउंट में हमने प्रॉफिट दिखाया हुआ है उससे मैच हो रहा है, तो प्रॉफिट हमने दिखा दिया हुआ है। ध्यान देना, फिर से बताना चाहूंगा 6% से ज्यादा आप दिखा सकते हो, कम नहीं दिखा सकते। ठीक है, आपका कैश भी होगा तो वो भी आप दिखा दीजिएगा 8%। तो प्रॉफिट हमने दिखा दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आया, ओके पर क्लिक करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन का डिटेल हमारा यहाँ पर आ गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, सैलरी वगैरह तो हमारे केस में है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह हमारे केस में है नहीं। डिटेल वीडियो जो ITR 4 का हमने बनाया हुआ है उसमें आपको इन सब चीजों का डेमो मिल जाएगा। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, यही 2 ही अदर सोर्स के इनकम है। अमाउंट जो है थोड़ा सा चेंज है, बॉक्स को सेलेक्ट करके एडिट पर क्लिक कर देंगे। यहां पर अमाउंट हम सही कर देंगे और नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से फिक्स डिपॉजिट का भी यहां पर अमाउंट अलग है, एडिट कर देंगे और नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से मेन पेज पर हम आ गए हैं। यहां पर अदर सोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, बिजनेस इनकम भी हो गया है, अदर सोर्स भी कंप्लीट हो गया है। ये टोटल इनकम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। सबसे ऊपर फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस है, एडिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, क्रेडिटर, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक और कैश इन हैंड, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर इंटर करने हैं। वैसे तो इस साल से शायद कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क दिखाई देता था हर साल, इस साल से वो रेड मार्क हट गया है। ऊपर से देखिए टाइटल में आपको लिख कर आता था कि 4 ऑप्शन आपको भरने होंगे, लेकिन वो भी अब हट गया है। फिर भी जो 4 ऑप्शन है उनको हम कम से कम भर देंगे ताकि कोई इशू ना हो। हमारे बैलेंस शीट में है तो जल्दी जल्दी हम भर देंगे। आपके केस में नहीं होगा तो आप 0 इंटर करके छोड़ भी सकते हो। ठीक है, हमने सारा डिटेल भर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से हमें दिखाई दे जाएगा। ध्यान देना, जो भी डिटेल हमने भरा हुआ ये डेमो है, बट आपको अपना सही डेटा भरना है और डेटा नहीं है तो 0 ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, GST नंबर आपके केस में है तो GST के हिसाब से जो टर्नओवर होता है उसको आपको यहाँ पर दिखाना होगा। हमारे केस में GST नंबर है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, GST नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे और जो एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डिटेल भर दो तो नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। सेव करोगे तो फिर से मेन पेज पर आ जाओगे। अब नीचे आना है,
तो जीएसटी का टर्नओवर हमें दिखाई दे जाता है। इस रो पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से डिटेल आपका जो ऐड हुआ है दिखाई दे जाता है। इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब मान लो आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। आखिरी वाले रो पर क्लिक करोगे, ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करके जो भी आपका नेचर होगा इनकम का उसको आप सिलेक्ट कर लो, अमाउंट इंटर कर दो और सेव का बटन है, क्लिक कर दो। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो छोड़ देंगे, बैक पर क्लिक करेंगे। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। डिस्क्लोजर वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का रो अब नया ऐड हुआ है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर पर या म्यूचुअल फंड पे और वो एग्जेम्प्ट है तब उसको आप इस रो में दिखा सकते हो। क्लिक करोगे तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो कंफर्म कर देंगे। फिर से समरी का पेज आ गया है। नीचे टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ है तो यहाँ पर कोई भी डिडक्शन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके केस में होगा तो इंटर करके नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो पहले रो में दिखाई दे जाता है। सैलरी के अलावा बिजनेस इनकम है या अदर सोर्स का इनकम है उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो सेकेंड रो में दिखाई दे जाता है। हमारे केस में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो क्लिक करेंगे इस रो पर। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से रो हमें दिखाई दे जाता है। सारा टीडीएस का डिटेल, इनकम का डिटेल, कौन से हेड में है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। किस सेक्शन में कटा हुआ है वो भी दिखाई दे जाता है। सब कुछ आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो यहाँ पर चेक बॉक्स है, क्लिक करो, एडिट का बटन है, क्लिक करके उसको सही कर दो। ठीक है, हमारे केस में बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने कोई इनकम टैक्स पेमेंट वगैरह किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको इस रो में दिखाई दे जाएगा। मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सब ये चेक कर लो या डिटेल ऐड कर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। अब नीचे आखिरी रो आपको दिखाई दे जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके इनकम का और टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है। नीचे आओगे, देखिए हमारे केस में कुछ भी टैक्सेबल इनकम नहीं था तो कोई टैक्स भी नहीं बन रहा है। बट आपके केस में होगा तो यहाँ आखिरी वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा कितना टैक्स आपका बन रहा है। ठीक है, अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, सभी टैब कंप्लीट हो गए हैं। एक बार आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लो सारा डिटेल, सब कुछ सही होगा तो नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। कितना रिफंड आपको मिलने वाला है यहाँ पर उसका अमाउंट दिखाई दे जाता है। फिर से नीचे कंप्यूटेशन आपको दिखाई दे जाता है। एकदम आखिरी में आओगे तो कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा था, कितना आपने पे किया हुआ था, कितना रिफंड बन रहा है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अगर रिफंड के अमाउंट से आप एग्री करते हो तो आपको नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाता है। चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लेस हमें इंटर करना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जो भी डिटेल हमने आईटीआर में भरा हुआ था सब कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। लेफ्ट साइड में टैब है, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। सब कुछ अगर सही होगा तो नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। अपलोड वैलिडेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक करेंगे। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुरंत ई वेरीफाई भी कर दो। उसके लिए आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे इजी है आधार ओटीपी वाला, पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से वेरीफाई ओटीपी का बॉक्स आ जाता है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया हुआ है उसको आप यहाँ पर इंटर कर दो और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है उस पर क्लिक कर दो। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब सबमिट लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है, कोई भी एरर नहीं है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है कि सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मैसेज चले गया है। यहाँ नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। अब आईटीआर फाइल तो कर दिया, प्रोसेस कितने दिन में होगा, रिफंड कब आएगा, ये जानने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।